What if Instagram never existed? No selfies, no stories, no reels and no influencers. Just pure silence. आज हम ये जानेंगे कि अगर Instagram नहीं होता तो आज के वर्ल्ड पर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता। ये भी हम हमेशा की तरह कुछ पॉइंट्स में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे मिस मत करना। Instagram was launched in 2010 and then due to its boom, the world got hooked. But in a world without it, Facebook would have stayed king and Snapchat might have ruled the world. Snapchat stories might have become the main way we share our daily lives. अब पहला point, no Instagram means no Instagram influencers. That entire $1 billion industry of brand deals, aesthetic posts and curated lifestyles. Poof, sure. YouTube influencers would still exist. अब Insta influencers इतने बढ़ गए हैं कि बस। पर क्या इंस्टा पे सारे इन्फ्लुएंसर सही है? कितने ऐसे लोग हैं जो पॉपुलर हुए हैं बट यूथ को बर्बाद करके? क्या ये ऐसे लोग सच में इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स कहलाते हैं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनवांटेड इंस्टाग्राम मॉडल्स। सभी मॉडल्स डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, पर मोस्टली मॉडल्स डिस्ट्रैक्टिंग है। और ऐसे कुछ लोगों की वजह से इंस्टाग्राम आज बदनाम हो रहा है, क्योंकि हमारा यूथ एंड इनफैक्ट पूरे दुनिया का यूथ तो बिजी है इनके ही रील स्क्रॉल करने में और इनको ही दिन भर देखने में, क्योंकि इंस्टा हैज मेनी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स टू, जो यूथ के ग्रोथ पर फोकस करते हैं। बट हमारा यूथ फॉलो किसको करता है एंड किसके पोस्ट लाइक करता है, सबको बराबर पता है। खैर, अब पॉइंट नंबर 3 सबसे मेन, विदाउट इंस्टाग्राम हमारा 90% वर्ल्ड रियल होता, क्योंकि इंस्टाग्राम के फेक फिल्टर्ड पोस्ट नहीं होते। सो लेस कंपैरिजन, फीवर फिल्टर्स एंड सो मोर रियलिटी। हमारा आज के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के कंपेयर में ज्यादा होता, एज मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टा के फेक फिल्टर्ड परफेक्ट पोस्ट से या फिर परफेक्ट रियल लाइफ से अपने आप को या अपने लाइफ को कभी भी कंपेयर नहीं करते। इससे लोगों में अपने लुक्स के लिए, अपने बॉडी के लिए और अपने थॉट्स के लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होता। लोग इन सब को दूसरों के साथ कभी कंपेयर नहीं करते एंड परफेक्ट बनने की रेस में कभी भी नहीं लगते। इस पॉइंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताओ। तब तक पॉइंट 4 है, इंस्टाग्राम ने बिजनेस मार्केट को बदल दिया है। सो नो इंस्टा मींस नो इंस्टाग्राम शॉप्स, नो डीएम बेस्ड कस्टमर सर्विस, नो हैशटैग ट्रेंड्स गोइंग वायरल टुनाइट। स्मॉल बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स माइट हैव फोकस्ड मोर ऑन यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग या शायद फिर से एक्चुअल स्टोर्स खोलने पड़े, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेसेस इंस्टाग्राम की वजह से बहुत ग्रो हुए हैं। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता और वो है ग्लोबल कल्चर पर। फ्रॉम ट्रैवल इंस्पिरेशन टू फूड ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम मेड एस्थेटिक्स ग्लोबल। बहुत से ऐसे कल्चर या फिर फूड आइटम्स हैं जो इंस्टा पर बहुत वायरल हुए हैं एंड सो बहुत से लोगों को पता चले हैं। ब्लॉगर्स की वजह से बहुत से ऐसे प्लेसेस है विच वर न्यूली डिस्कवर्ड एंड बहुत से ऐसे फैक्ट्स है जो रील्स के द्वारा हमारे सामने आए और जो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए नए थे। अब हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम ने लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा बूम दिखाया है। वो अच्छे रीजंस के लिए यूज भी हो रहा था, बट नाउ ओनली फॉर द पॉपुलैरिटी ऐसा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है विच इज डिस्ट्रॉइंग द पीपल, स्पेशली आवर यूथ, एंड सैडली आवर यूथ इज फॉलोइंग, supporting and encouraging such distracting content by simply clicking the following button of such creators. अब अगर जानना हो what if YouTube never existed, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।